गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस टेस्ट सीरीज में वर्ब का टेस्ट 4 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आई सा अ हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। तो इसमें देखना है कि क्या कोई हमारा वर्ब से संबंधित कोई मिस्टेक है। क्योंकि टॉपिक क्लियर है तो ये जाहिर सी बात है कि वर्ब में ही कोई मिस्टेक होगा। तो इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको ये मिलेगा कि आपका जो ये सा है ये मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि जो आपका सा होता है, जो सी होता है, जो वर्ब, ये आप कोई ऐसी एक्शन के लिए करते हैं जो कि फिजिकल विजन हो, फिजिकल विजन के लिए करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो आपका हॉरिबल ड्रीम है, ड्रीम जो है, ड्रीम आपका जो है फिजिकल विजन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका मेंटल एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? मेंटल एक्सपीरियंस होता है, मेंटल एक्सपीरियंस। तो मेंटल एक्सपीरियंस होता है, कोई फिजिकल विजन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी पेड़ को देख रहे हैं, किसी गाड़ी पहाड़ को देख रहे हैं, तो ये आपका फिजिकल विजन है। लेकिन अगर सपना देख रहे हैं तो सपना कोई फिजिकल विजन नहीं होता। जब आप नींद में है, गहरी नींद में है, तो आप विजन है वो आपका मेंटल विजन है, मेंटल एक्सपीरियंस है। जब आप जगेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको जो है कोई फिजिकली आप फॉर्म में नहीं देख पाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रीम के लिए क्या करेंगे, जो कि मेंटल एक्सपीरियंस है, तो इस वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इसके जगह पे हम हैव का यूज करेंगे। किसको करेंगे? हैव का। लेकिन यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्म यहाँ भी टू यूज किया है, तो हैव का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हैड हो जाएगा। आई हैड हॉरिबल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका है, द मैनेजर साइलेंस सीम्ड टू इन्फर एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो आपको मिस्टेक मिलेगा, वहाँ पे आप इन्फर में मिस्टेक मिलेगा। इन्फर जो यहाँ पे है, इन्फर में मिस्टेक है। अब यहाँ समझ लीजिए, जो इन्फर आपका होता है, इन्फर होता है, और दूसरा आपका एक वर्ड होता है इम्प्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपका इन्फर है, इन्फर का जो प्रयोग होता है वो लिसनर के लिए करते हैं। किसके लिए? लिसनर के लिए करते हैं, या रीडर के लिए करते हैं। और जो इम्प्लाई का होता है ये स्पीकर के लिए होता है, स्पीकर या राइटर या डूअर, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैनेजर साइलेंस सीम टू इन्फर एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का एक्सेप्ट कौन करने वाला है? ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इन्फर कौन कर रहा है? द मैनेजर साइलेंस सीम्ड टू इन्फर एग्रीमेंट। तो इन्फर किसके माध्यम से हो रहा है? मैनेजर के माध्यम से हो रहा है, मैनेजर के साइलेंस के माध्यम से हो रहा है। तो आप यहाँ पे आप इन्फर का प्रयोग ना करके इम्प्लाई का प्रयोग करेंगे, इम्प्लाई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ ये लिसनर नहीं है, ये आपका जो साइलेंस लिसनर का नहीं, ये स्पीकर का है। ठीक है, राइटर का है, राइटर नहीं स्पीकर का, ये सब्जेक्ट का ही है। तो यहाँ पे आप इन्फर का प्रयोग ना करके यहाँ पे आप क्या प्रयोग करेंगे? इम्प्लाई का प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3, आई सेल रिटर्न योर बुक बैक नेक्स्ट मंथ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वर्ड है रिटर्न, रिटर्न जो वर्ड है, इसका मतलब होता है गिव बैक, गिव बैक। इसमें ऑलरेडी बैक सब जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पे बैक सब जुड़ा हुआ है। रिटर्न के अंदर इंक्लूडेड है क्या? मीनिंग ऑफ द बैक। तो यहाँ पे आपने रिटर्न का प्रयोग किया और दोबारा से यहाँ पे आपने बैक का प्रयोग कर दिया। तब आप इसको सुपरफ्लुअस कह लीजिए, या इसकी ज़रूरत नहीं है ये कह लीजिए। ठीक है, तो ये मिस्टेक है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, आई एम नॉट एट होम एंड इज वॉचिंग अ मूवी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है ये कंजक्शन है, ये जो कंजक्शन है आपका, ये क्या कर रहा है? ये जो ऐड कर रहा है, किसको किसको जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो वर्ब है
तो यही एट होम के लिए भी प्रयोग हुआ है और यही प्रयोग हुआ आपका वॉचिंग के लिए। तो यहाँ पे आप अलग से जो है इज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये वॉचिंग कौन कर रहा है? आई ही कर रहा है, तो आई के लिए आप जो है यहाँ पे इज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आई के लिए जो प्रयोग होगा वो एम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द शिप ड्रॉन्ड टू द बॉटम ऑफ द सी। अब देखिए आपका जो जो वर्ड है यहाँ पे, जो सिंक वर्ड होता है, एक होता है सिंक और दूसरा होता है आपका ड्रॉन। तो जो आपका सिंक होता है तो वो आपका सिंक का जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और जो ड्रॉन का प्रयोग करते हैं ये जैसे एनिमल हो गया या आपका ह्यूमन हो गया या इसको लिविंग थिंग्स कह लीजिए, लिविंग थिंग्स कह लीजिए ये। तो यहाँ पे शिप क्या है? शिप क्या है? शिप यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे ड्रॉन का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे सिंक का प्रयोग होगा। क्या होगा? सिंक का। तो ये चीज़ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, दे कुड नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जिनका फॉर्म जो है वर्ब में अलग होता है और आपका नाउन में अलग होता है, यानी कि कुछ लेटर इधर होते हैं। तो आपका जो है जो वर्ड है यहाँ पे ब्रीथ, तो आपका जो ब्रीथ जो वर्ड है और ये आपका BREATHE है, तो ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है, ये ध्यान देना है। इसमें और भी सारे वर्ड होते हैं, ठीक ना। जैसे इसमें बात हो जाता है BATHE बात, और इसका नाउन फॉर्म हो जाता है बात, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका ई जुड़ जाएगा ब्रीथ में। क्वेश्चन नंबर 7, आई शैल एडवाइस हिम टुमारो। तो यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक है, यहाँ पे जो आपका मिस्टेक है वहाँ पे एडवाइस में है, आई शैल एडवाइस। तो जो आपका जो एडवाइस होता है ये नाउन होता है और इसका वर्ब फॉर्म जो होता है वो होता है आपका ADVISE, एडवाइस। तो यहाँ पे आपका एडवाइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, द मैन हैंग्ड हिज कोट ऑन द ट्री। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो हैंग होता है HANG और HANG ऐसे करते हैं। तो इस एक हैंग का जो अर्थ होता है फांसी लगाना, फांसी लगाना, और इसका अर्थ होता है लटकना, लटकना। तो जिसका मीनिंग फांसी होता है, इसका जो V2 बनाएंगे वो बनेगा HANGED, हैंग्ड। ये V2 हो गया और ये V3 हो गया। और दूसरा जिसका अर्थ लटकना होता है, इसका जो दोनों फॉर्म जो होता है वो हंग होता है, HUNG हंग, इसमें भी आपका हंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, आदमी ने क्या टांगा है? कोट टांगा है, ठीक है। यहाँ फांसी नहीं लगाया गया है, कोट को यहाँ पे लटकाया गया, टांगा गया है। तो इसका जो सेकेंड फॉर्म बनेगा वो हंग बनेगा, HUNG। क्वेश्चन नंबर 9, सम स्टूडेंट्स डिड नॉट गिव द एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देना होता है उसकी जो है गिव नहीं यूज करते हैं, उसके लिए टेक यूज करते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट होता है खुद का एग्जामिनेशन करता है। जब परीक्षा देंगे आप तो अपना खुद का एग्जामिनेशन करेंगे, किसी और का नहीं करेंगे। तो अपने खुद के अंदर का एग्जामिन करते हैं तो उसके लिए टेक का प्रयोग करेंगे। द टीचर मे कैन गेट एंग्री विथ यू इफ़ यू गेट लेट। तो यहाँ पे देखिए आपको या मे यूज करना है या कैन यूज करना है। द टीचर मे कैन गेट एंग्री विथ इफ़ यू गेट लेट। तो यहाँ पे आप पॉसिबिलिटी है क्या चीज़ की? किसी के गुस्सा होने की पॉसिबिलिटी है, उसके क्षमता को नहीं शो कर रहे हैं, कैपेबिलिटी को नहीं शो कर रहे हैं। तो कैपेबिलिटी नहीं शो कर रहे हैं तो कैन का प्रयोग नहीं होगा, मे का प्रयोग करेंगे। और मे क्या कर रहा है? पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी
ऑफ एक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, माई ब्रदर मे कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंग्लिश स्पीक करना है, इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंटली है, तो ये आपका पॉसिबिलिटी नहीं है, ये आपकी कैपेबिलिटी है। ठीक है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो इसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दे कैन मे सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, या उस व्यक्ति के आप ये बता रहे हैं कि वो कैपेबल है कि वो व्यक्ति क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो यहाँ एबिलिटी भी हो गया, एबिलिटी, ठीक है, या कैपेबिलिटी। तो ये दोनों चीज़ तो हो रहा है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे आप मे भी सही कर सकते हैं, कैन भी सही कर सकते हैं, ईदर आर करेक्ट। दे कैन मे गेट लेट टुडे। तो किसी का लेट होना क्या हो सकता है, किसी का लेट होना क्या कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका केवल पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, केवल पॉसिबिलिटी है, किसी का लेट होना या ना होना, ये वो पॉसिबिलिटी है, तो मैं सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द बैट्समैन कैन में स्कोर अप टू 36 रन इन एन ओवर। तो यह आपका एक जनरल अजम्पशन है, क्या है, जनरल एजम्पशन है। तो जनरल एजम्पशन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द बैट्समैन इज इन फॉर्म, ही कैन मे स्कोर सेंचुरी टुडे। तो बैट्समैन क्या है, फॉर्म में है, वो क्या कर सकता है, एक आपका सेंचुरी स्कोर कर सकता है। तो देखिए, आप जो अगर आप जनरल एजम्पशन लगाते हैं, एजम्पशन, एक होता है पर्सनल एजम्पशन, ठीक है। तो आपका जो है जनरल एजम्पशन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं, जो अभी ऊपर वाले सेंटेंस में था। अब पर्सनल अगर एजम्पशन है किसी का, तो उसके लिए मे का प्रयोग करते हैं, ये चीज़। तो ये जो सेंटेंस है, ये आपका पर्सनल है आपका बैट्समैन का, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ प्रयोग करेंगे मे का, कैन प्रयोग गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, यू कैन मे लीव आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है कि यू कैन लीव आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, मतलब यहाँ पे आप ये परमिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, परमिशन की बात कर रहे हैं कि अगर आप काम अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है लीव कर सकते हैं, परमिशन दे रहे हैं, ठीक ना। तो इसके लिए आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, कैन भी सही हो जाएगा, मे भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल हो जाएगा आपका, फॉर्मल आपका मे हो जाएगा, इनफॉर्मल आपका कैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यू कैन मे रिसोर्ट टू वायलेंस इफ़ योर लाइफ इज इन डेंजर। तो आप ये ध्यान देखिए कि अगर आप जो है एक चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर पर्सनल या स्पेशल परमिशन की बात की जाए, ठीक है, तो इसके लिए जो है आप इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, इसके लिए कैन का प्रयोग करेंगे या मे का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, लेकिन अगर आप जो है जनरल होता है, यही चीज़ जनरल हो जाता है, जनरल परमिशन हो जाता है, या कोई रूल हो जाता है, ठीक है, या कोई जनरल राइट हो जाता है, तो इसके लिए जो आप प्रयोग करते हैं वो आप करते हैं कैन का, ठीक है। अब यहाँ देखिए, स्पेशल परमिशन होगा, ठीक है, तो आप उसके लिए मे या कैन कुछ भी प्रयोग कर लेंगे, लेकिन कोई रूल है, राइट है, तो उसके लिए आप जो है कैन का प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पे आप जो है क्या प्रयोग, अगर आप किसी डेंजर में होते हैं, किसी समस्या में होते हैं, ठीक ना, आप किसी समस्या में हैं, तो आपका ये राइट है कि आप वायलेंस कर सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए आप जो है आक्रमण कर सकते हैं। तो ये क्या रूल है और क्या ये राइट है, आपका अधिकार है ना। तो इसके लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे, में गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ही कैन मे बी अ बास्केटबॉल प्लेयर एज ही इज टॉल लाइक ए म्यूल। तो ये आपका क्या है कि कोई लंबा है तो वो क्या कर सकता है, अच्छा बास्केटबॉल खेल सकता है। तो ये पर्सनल है, पर्सनल एजम्पशन है, पर्सनल एजम्पशन है, ठीक है। तो पर्सनल एजम्पशन के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे, कैन का नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, एनी सिटीजन मे कैन कंटेस्ट इलेक्शन इफ ही इज विलिंग एंड एलिजिबल। तो यहाँ पे क्या है, ये जनरल रूल है, क्या है, रूल है, जनरल रूल है कि अगर कोई व्यक्ति कोई एलिजिबिलिटी रखता है और उसकी इच्छा है तो चाहे तो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जनरल रूल के लिए अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैन का प्रयोग हम लोग करेंगे, जो जनरल अगर हमें रूल दिखाना हो। तो यहाँ पे कैन सही है, में गलत हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, वी कैन मेक दिस पेमेंट आफ्टर वी हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पे आपका जो है वी कैन मेक दिस पेमेंट आफ्टर वी हैव रिसीव्ड मनी फ्रॉम आवर पेरेंट्स। तो इसमें आपका फ्यूचर की बात की जा रही है, ठीक है। तो मे का प्रयोग, मे की जगह पे आप क्या प्रयोग करना बेहतर रहेगा, विल का, विल या शैल। देखिए जो आपका जो मॉडल होता है ना वो इंटेंशन बताता है, इंटेंशन बताता है, ठीक है। हाँ, और लेकिन एबिलिटी है, कोई एबिलिटी है आपका, एबिलिटी है, और ये आप जो है कोई एबिलिटी आप जो है यहाँ पे फिर से लिख देना है, कोई आपका एबिलिटी है, एबिलिटी है, और वो अगर आप प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात करना चाहते हैं तो कैन का प्रयोग करिए, पास्ट की बात करना चाहते हैं तो ये कुड का प्रयोग करिए, फिर अगर फ्यूचर की बात करना चाहते हैं तो इसके लिए विल या शैल बी एबल टू का प्रयोग करिए। और फ्यूचर परमिशन की बात हो, फ्यूचर परमिशन की बात हो तो उसके लिए आप केवल कैन का प्रयोग करिए, ये चीज़ है। तो यहाँ पे आपका जो है जो ये मे और कैन है ये दोनों गलत हो जाएगा, वहाँ पे आप जो है विल या शैल बी एबल टू का प्रयोग कर लीजिए। तो ये है आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।